नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से बिस्कोमान का चुनाव होता है और वहां चेयरमैन के लिए भी, निदेशक के लिए भी, ये तमाम चुनाव को लेकर के उसकी घोषणा हो गई। चुनाव हुआ, उसके बाद फिर रिजल्ट का भी घोषणा हो गया। लेकिन आपको एक बड़ी बात बता दें कि सुनील सिंह, जो आरजेडी के पहले एमएलसी रहा करते थे, वो तकरीबन 20 साल से 24 साल से कह सकते हैं कि बिस्कोमान के वो अध्यक्ष के तौर पे रहा करते थे, चेयरमैन के तौर पर। लेकिन इसमें अब राजनीति कहाँ है, इस चीज़ को देखिए। जिस तरह से नीतीश कुमार को पलटूराम की बात हुई थी और उसको लेकर के इनकी एमएलसी की सदस्यता चली गई थी, आज सुनील सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन चीज़ों की मांग करते हैं। जिस तरह से अभी रिकाउंटिंग की बात हो रही थी, उन तमाम चीज़ को लेकर के देखिए, ये सुनील सिंह का आवाज़ है और यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 4 मांग किया है कि उन तमाम मांगों पर जो है सो विचार किया जाए, अन्यथा ये फिर इसका विरोध का सामना सरकार को करना पड़ेगा। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए, सुनील सिंह यहाँ बैठे हुए हैं और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ है और अब हम आपको ये दिखाते हैं कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ मांग किया है। पहला घटना होगा कि जिस दिन काउंटिंग हो गया उसके बाद उसी दिन उसको रात को सर्टिफिकेट देना था। सर्टिफिकेट का तिथि निर्धारित किया गया 27 तारीख को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। 29 तारीख को हम लोगों को खबर किया गया कि हम लोग इसका रिकाउंटिंग करेंगे। तो यह साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पूरे राज्य सरकार के दबाव पर, चाहे डीके बाबू के दबाव पर, चाहे और किसी के दबाव पर, ये पूरी तरह दबाव में रिटर्निंग अफसर कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ न कुछ यह 1 तारीख को ये लोग गड़बड़ी करेंगे और किसी को हराने जिताने का काम करेंगे, उसके संख्या को पुराने का काम करेंगे कि किसी तरह उसका इतना संख्या हो जाए कि उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाए, जो यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और सहकारिता आंदोलन की पूरे देश के लिए यह काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। ये डीके कौन है, ये क्लियर कीजिए पहले। और दूसरा कि अगर आपको जो आशंका है वो अगर होता है तो आगे आप लोग क्या करें? देखिए, आगे हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से मेरा निष्कासन और जिस तरह से मेरी सदस्यता ली गई बिहार विधान परिषद से, हम लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उसी तरह से जो भी इसमें दोषी पदाधिकारी होंगे, अब इससे बड़ा विभत्स रूप क्या हो सकता है कि देश का जो सर्वोच्च प्राधिकार है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मौजूदगी में सारा निर्वाचन हुआ, तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठाया गया। अगर एक भी वोट का अगर फेरबदल होता है, एक भी व्यक्ति को अगर हराया और जिताया जाता है, तो नैतिकता के आधार पर सबसे पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके सारे ऑब्जर्वरशिप में, आपके पर्यवेक्षण में सारा निर्वाचन हुआ और आपकी मौजूदगी में किसी लोगों ने गड़बड़ी कराई है। देखिए, डीके के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा राज्य भी जानता है कि आज नेपथ्य से कौन शासन चला रहा है। आज जब मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार हैं, तो वैसे परिस्थिति में इस राज्य को चलाने वाला व्यक्ति कौन है। तो देखिए, हमको इस गहराई में भी नहीं जाना है और न उसके बारे में हम आज कोई बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप यह जानिए कि जितनी भी कार्रवाई हो रहा है, ये डीके के दबाव पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था सुनील जी, जो आपको सवाल हो गई थी? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, ये लाइव आया हुआ है और उनका देखिए, हमको तो सीधा हाथ जोड़ के ही आप लोगों से विनती है कि मुझे न्याय की उम्मीद है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मात्र एक पलटू राम बोलने से, वो भी मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। मैंने कब कहा कि मैं पलटू राम बोल रहा हूँ? मेरा तो आपके प्रति मान सम्मान है, लेकिन जिनके आत्मा में, जिनके दिल में जो हरदम आग धधकते रहता है, प्रतिशोध की भावना रहती है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? अब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हम और आप क्या, सारे लोगों ने देखा है। सारे जो लाइव हो रहे थे तो सारे लोगों ने देखा है कि पलटू राम बोलने से अगर किसी की सदस्यता चली जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति हो। तो आपने सुना जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारी जो मांगे हैं, उस मांग को
त्वरित लागू किया जाए, अन्यथा फिर इसका जो रूप है सो एक बड़ा होगा। और उन्होंने नीतीश सरकार को भी टारगेट करते हुए कहा, उन्होंने ये भी कहा कि हमें पलटू राम की बात को लेकर के हमारी सदस्यता छीन ली गई, जबकि हमने ऐसा नहीं कहा। हमारे दिल में उनके लिए बहुत श्रद्धा है, स्नेह है। और इस तरह की चीज़ों को लेकर के अब देखना होगा कि इसका क्या परिणाम सामने निकल कर आता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।